हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू छात्रा इलेक्ट्रिकल हब। मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक लाया हूं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो एक्सेलेटर होता है उसके बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक्सेलेटर को टेक्निकली में थ्रोटल बोलता है। तो इस थ्रोटल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मेरे पहले उसका थ्योरी समझ लेते हैं। थ्रोटल में दो कनेक्टर रहता है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं थ्रोटल है। इसका एक कनेक्टर 2 पिन का कनेक्टर है, एक 3 पिन का कनेक्टर है। 2 पिन का जो कनेक्टर है वो गाड़ी को फॉरवर्ड और रिवर्स में ले जाने के लिए लगा है, और 3 पिन का जो कनेक्टर है उसमें गाड़ी को थ्रोटल का एक्सेलेटर करने के लिए, गाड़ी को एक्सेलेट करने के लिए थ्रोटल से सिग्नल जाता है। देखिए यहाँ पे रेड, ब्लैक और ग्रीन तीनों वायर लगता है, और 2 पिन जो कनेक्टर है उसमें कोई भी एक कलर का 2 वायर रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं थ्रोटल कैसे काम करता है, एक्सेलेटर कैसे काम करता है। देखिए, एक्सेलेटर के अंदर एक हॉल सेंसर रहता है। 3 पिन, उसका 3 टर्मिनल होता है हॉल सेंसर का। हॉल सेंसर का काम क्या होता है, उसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा पड़ेगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए उसके अंदर से करंट पास होगा। तो आप देख सकते हो इधर एक हॉल सेंसर लगा है, उसका 3 पिन है, और इधर एक बार मैग्नेट दिया है। ये डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ, वो क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबक का प्रभाव होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो उसका ऊपर पड़ रहा है। अगर यहाँ से हम लोग एक सप्लाई दे देंगे, ये बड़ा डॉट लाइन, इसका मतलब अगर इधर पे यहाँ पे 5 वोल्ट दे देंगे, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स उसके ऊपर ज्यादा बढ़ेगा तो इधर से आउटपुट आएगा, कुछ वोल्टेज आउटपुट होगा। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा बढ़ेगा उतना आउटपुट ज्यादा होगा। इस आउटपुट को लेके हम लोग कंट्रोलर में देते हैं। उसके बाद कंट्रोलर में अलग से प्रोग्राम किया रहता है, उसके वजह से गाड़ी आगे की तरह मूव होता है। यह बेसिक फिनोमेना, बेसिक थ्योरी है। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्सेलेटर में, एक्सेलेटर देखने में ऐसे होता है, ऐसे एक एक्सेलेटर है, उसके अंदर थ्योरी सेम है लेकिन कंस्ट्रक्शन अलग लगा है। क्या है ना, उसके अंदर एक हॉल सेंसर, इधर देखिए सेम, इधर भी एक हॉल सेंसर लगा के रखा हूँ, ड्राइंग करके रखा हूँ। देखिए इधर भी एक हॉल सेंसर है, हॉल सेंसर है, एक सर्किट मैग्नेट लगा है। मैग्नेट में देखिए एक साइड थीन है, एक साइड थिक है, ठीक है ना। तो क्या है, जब हम लोग एक्सेलेटर को घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं, तो ये मैग्नेट भी, गोल मैग्नेट भी घूमता है। एक साइड ज्यादा अगर थीन है, एकदम मोटा है, तो क्या होगा, जब घूम के मोटा साइड हॉल सेंसर के पास आएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हॉल सेंसर पर पड़ेगा, तो तब इधर से आउटपुट ज्यादा होगा। समझ लीजिए ये रेड कलर है, रेड, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, और ये ग्रीन है। तो क्या इसमें रेड में और ब्लैक में 5 वोल्ट दे दिया, और ए मैग्नेट, ए पोजीशन जब इधर चला आएगा तब यहाँ से ज्यादा आउटपुट देगा इस वोल्टेज। तो इस वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को लेके हम लोग कंट्रोलर में देते हैं, तब कंट्रोलर काम करता है। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकल में जाते हैं। प्रैक्टिकल में कैसे काम करता है, क्या होता है वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये है एक्सेलेटर, उसमें इसमें 2 कनेक्टर है, एक कनेक्टर है और एक कनेक्टर है, और यहाँ पे देखिए एक स्विच लगा है। ये स्विच है फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए, गाड़ी को आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए। ये फॉरवर्ड रिवर्स में कैसे काम करता है, देखिए ये फॉरवर्ड रिवर्स का कनेक्टर है। यहाँ पे हम लोग, मैं मीटर पर लगा रहा हूँ, देखिए अभी ओपन है, कुछ बीप नहीं आ रहा है। देखिए आप मीटर में देख सकते हैं, कुछ नहीं साउंड हो रहा है। जब इसको रिवर्स में प्रेस करूँ, देखिए बीप साउंड आ रहा है। फिर बंद कर रहा हूँ, फॉरवर्ड में कर रहा हूँ, आगे की तरफ कर रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब यहाँ से एक शॉर्ट होके एक वोल्टेज आएगा कंट्रोलर से, एक वोल्टेज शॉर्ट होके रिटर्न चला जाएगा कंट्रोलर में, तब कंट्रोलर को पता चलेगा गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाना है। अगर कंट्रोलर में वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा तो गाड़ी एक्सेलेटर देने से आगे, गाड़ी का एक्सेलेटर देना है तो गाड़ी आगे की तरह चला जाएगा। लेकिन एक वोल्टेज आएगा, इस वोल्टेज घूम के गाड़ी में कंट्रोलर में रिटर्न जाएगा तो गाड़ी पीछे की तरह जाएगा। अगर कभी भी गाड़ी में कुछ दिक्कत हो रहा है
गाड़ी को बैक ले जाने के लिए, तब आप लोगों को इस स्विच को चेक करना है या इस वायर में जो सर्किट है उसको चेक करना है गाड़ी ये आगे पीछे जाने के लिए। और जो गाड़ी नहीं गड़ चल रहा है उसके लिए आप लोगों को एक्सेलेटर में क्या चेक करना पड़ेगा। देखिए ये एक्सेलेटर है, इसमें आप पहले देख लीजिए कुछ, इसमें भी कुछ साउंड बीप नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू तो होगा, लेकिन यहाँ से नहीं होगा। देखिए जो आउटपुट है उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में रेजिस्टेंस वैल्यू से होगा। देखिए तो मेरे पास 5 वोल्ट का अरेंज है, इसलिए मैं 5 वोल्ट दे के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए अब मीटर में देख सकते हो अभी 0 है, मेरे पास 5 वोल्ट है, मैं 5 वोल्ट लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए 4.950 5 वोल्ट है, तो मैं इसका रेट टर्मिनल में रेट लगा दे रहा हूँ। फिर मैं इसको टेप भी कर दे रहा हूँ सेफ्टी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल गाड़ी में शॉर्ट सर्किट का बहुत दिक्कत होता होगा, इसलिए आप लोग जब भी काम करना है तो प्रॉपर इंसुलेशन, प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ काम कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव में नेगेटिव लगा दे रहा हूँ। देखिए नेगेटिव में नेगेटिव लगा दिया। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक, आप लोग देखिए इधर वोल्टेज देखिए 0.9 है, ये लीकेज वोल्टेज होता है, इसका इसमें गाड़ी में काम नहीं करेगा। गाड़ी कंट्रोलर को भी प्रोग्राम क्या रहता है, मिनिमम इतना वोल्टेज, मैक्सिमम इतना वोल्टेज। जो मिनिमम वोल्टेज है 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट किसी भी कंट्रोलर में होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, उस मिनिमम वैल्यू तक रीच नहीं कर पा रहा है, इसलिए गाड़ी नहीं घूमेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर एक्सेलेटर को घुमाएंगे। देखिए एक्सेलेटर को थोड़ा करके हम घुमा रही है, देखिए एक्सेलेटर को घुमा रहा हूँ। देखिए मीटर में देखिए एक्सेलेटर को दोनों के साथ में देखिए एक्सेलेटर घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज आ गया। फिर एक्सेलेटर को छोड़ रहा हूँ, देखिए एक्सेलेटर को छोड़ दिया, 0.9 हो गया। तो क्या होता है, एक्चुअली एक रेगुलेटर की काम करता है, लेकिन ये रेगुलेटर मोर रिलायबल बनाने के लिए उसके अंदर हॉल सेंसर और मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन में किया है। क्योंकि अगर कुछ नॉब लगा देंगे, टेप डेक इसमें जो नॉब होता है वो लगा देंगे लोगों, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, तो क्या उसमें कॉन्टैक्ट, लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो गाड़ी झटका देके चलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर कुछ फ्रिक्शन का पार्ट ही नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या है, हॉल सेंसर एक लगा है, एक मैग्नेट लगा है, तो दोनों के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मैग्नेटिक सर्किट में काम करेगा, इसलिए वो बना है। ठीक है ना। तो चलिए बोर्ड में जाते हैं और भी फॉल्ट एनालिसिस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे चेक करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, अगर एक्सेलेटर में क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, एक्सेलेटर दिक्कत होगा तो गाड़ी रुक रुक के चलेगा, तो उस टाइम में हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए एक्सेलेटर में जो कनेक्टर है, रेड वायर और ब्लैक वायर है, अब जाके पहले चाबी ऑन करके पहले जाके उधर वोल्टेज है कि नहीं चेक करना है, 5 वोल्ट है कि नहीं चेक करना है। अगर 5 वोल्ट है तो इसका आउटपुट में जो ग्रीन कलर का वायर है, रेड वायर को निकाल के उधर देना है, एक्सेलेटर को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो ग्रेजुअली वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, अचानक ये नहीं झटक करके 2 3 5 ऐसे हो रहा है, तो गाड़ी झटक करके झटका मार के चलेगा ना, तो इसलिए ऐसे चेक करना है। अगर आप लोग देख रहे हो जी एक्सेलेटर से स्मूथ वोल्टेज निकल रहा है, तो आगे की सर्किट जो है एक्सेलेटर से कंट्रोलर की तरफ जो लाइन है, क्या है, एक्सेलेटर में यहाँ पे कनेक्टर लगा है, एक वायर गया है, कंट्रोलर में एक कनेक्टर है, वहां पे आके लग गया, उसके अंदर कुछ काटा नहीं रहता है। अब उधर चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, ग्रीन वायर पे नहीं वोल्टेज आ रहा है, ग्रेजुअली नहीं बढ़ रहा है, रुक रुक के बढ़ रहा है,
तो आप क्या करोगे, ग्रीन वायर को सर्किट से ओपन कर लेंगे, मतलब वायरिंग से खोल लेना है। उसके बाद मेजर करना है। मेजर कर रहे हो तब देख रहे हो जो झटका मार के वोल्टेज ग्रेजुअली नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपका इनपुट में जो रेड वायर है उसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, उसमें वोल्टेज कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए एक्सीलरेटर खराब है, उसको चेंज करना है, नया लगाना है। अगर एक केस हो गया, लेकिन और भी एक केस होगा, अगर वोल्टेज सही से निकल रहा है तब भी झटका देके चल रहा है, तब क्या होगा, तब तो एक्सीलरेटर नहीं चेंज करना है। तब अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, तब लोगों को वायरिंग में चेक करना पड़ेगा, या वायरिंग में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो इस टाइम में आप लोग क्या करोगे, आप पीछे के में चला जाना है। पीछे में जाके गाड़ी का जो कंट्रोलर में जो वायर लगा है ग्रीन वायर, एक्सीलरेटर से आके उसको खोल लेना, सिर्फ ग्रीन वायर को खोल लेना है। फिर उधर जाके अब लोगों को ग्राउंड के साथ, मतलब एक मीटर के पॉड को ग्राउंड में लगाना है, एक ग्रीन वायर में वहां पे लगाना है। फिर एक्सीलरेटर देके देखना है, ठीक है ना। तब देखेंगे ये गाड़ी तब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, स्मूथ हो रहा है कि नहीं। अगर तब भी ग्रेजुअली वोल्टेज आ रहा है तो सही बात है, उस टाइम भी ग्रेजुअली वोल्टेज आ रहा है फिर भी दिक्कत हो सकती है, तब क्या करना है, वो जो वायरिंग है उसको जोर से हिलाना है, क्योंकि उसमें लूज कॉन्टैक्ट होता है, दो कनेक्टर है ना, उसमें लूज कॉन्टैक्ट होता है, वहां पे चेक करना। अगर कुछ लूज कॉन्टैक्ट हो रहा है तो आपको उसका जो मेल फीमेल कनेक्टर है उसमें चेक कीजिए, उसमें पेट्रोल डाल के वॉश कीजिए, नहीं तो उसका पिन खराब हो सकता है, उसको चेंज कर दीजिए, उसमें भी सही हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, लग रहा है, देख रहे हो, नहीं उसमें भी सही है, वोल्टेज सही है, लेकिन वायरिंग जब लगा दे रहा हूँ तब गाड़ी रुक रुक के चल रहा है। तब आपको कंट्रोलर सेक्शन देखना पड़ेगा यार, उस कंट्रोलर के बाद आपको मोटर में देखना पड़ेगा, मोटर से हॉल सेंसर का फीडबैक आता है वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेलेरेटर में तब दिक्कत नहीं है। क्यों, ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब है, अगर आप क्या होता है ना, गाड़ी रुक रुक के चलता है तो टेक्नीशियन भाई लोग क्या करते हैं, पहले एक्सेलेरेटर को चेंज करता है, उसके बाद अगर नहीं होगा दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन एक्सेलेरेटर चेंज करने का जरूरत नहीं है, आपको पहले एक्सेलेरेटर ऐसी तरह से चेक कर सकते हो। तो क्यों एक्सेलेरेटर लगाओ, क्यों पार्टी में का पैसा इन्वेस्ट करो, अगर चल गया तो सही बात है, चल गया, अगर नहीं चलेगा तो अपना नाम खराब होगा ना। इसलिए मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। अब ऐसे करके चेक करते हो, कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना तक, फिर आगे एक्सेलेरेटर के बारे में, कंट्रोलर के बारे में नया नया वीडियो लेके आऊंगा। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, और जो लोग नया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।